नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिससे इंग्लिश को आसानी से बोला या सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इंग्लिश हम बोल क्यों नहीं पाते। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो डर और शर्मिंदगी। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता, लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं उस समय हमारे मन में क्वेश्चंस आने लगते हैं कि यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, या फिर यदि सेंटेंस मेकिंग हमारा ठीक नहीं हुआ तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस टाइप की बातें दिमाग में चल रही होती हैं, और यही जो मेन रीज़न है, इसी के कारण हम इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं या बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है। और क्या आप जानते हैं, हिंदी में हम प्रतिदिन बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे ऐसे उच्चारण हैं जिसका मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक इसी तरह यदि सेंटेंस मेकिंग की बात की जाए तो प्रतिदिन हमारे जो डेली लाइफ में जो सेंटेंस हम सामने किसी बंदे से बात करते हैं या फैमिली में बात करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हम गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि हिंदी के प्रति हमें जो हमारे माइंड में जो डर है वो नहीं है। हमारा हिंदी हमारा मातृभाषा है, हम बचपन से सीख रहे होते हैं, बचपन से हम जानते हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर या जो हमारे पेरेंट्स ने बात किया वही बात हम सुनकर बोलना शुरू कर देते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि वो सही है या गलत। तो जब इंग्लिश की बात आती है तो ऐसा भ्रम क्यों कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा तो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा कोई। किसी का भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, मेरा भी सही नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन यदि गलत भी है तो क्या हुआ। आप एक माध्यम है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक माध्यम है एक आदमी से दूसरे आदमी तक अपनी बात को पहुंचाने की। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आ जाएंगे, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश भी उसी तरह से एक लैंग्वेज है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो सबसे पहले आप अंदर से डर और शर्मिंदगी को निकालिए। अब बात करते हैं, यदि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो इंग्लिश कैसे बोलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आपको एडवांस इंग्लिश नहीं सीखना है, आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। अब सेंटेंस मेकिंग कैसे आएगा, तो इसमें टेंसेस आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि टेंसेस मुझे परफेक्ट नहीं आ सकता, मैं इतना वीक हूँ। तो मैं बिल्कुल आप कोई कंपटीशन की तैयारी में नहीं जा रहे हैं। आपको टेंस इतना ही आना चाहिए जिससे आप एक सेंटेंस को सिंपल वे में बना सके, और सामने यदि आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाए। बस हमें ग्रामर सुधारने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्टूडेंट है तो बात अलग है, लेकिन यदि हाउस वाइफ है या फिर वैसे हमें सीखना है तो हमें ग्रामर सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस टेंस आना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये हमें समझ में आना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत टेंस यदि हमने सीख लिया, उसके बाद थोड़ा सा हमें वॉइस का नॉलेज होना चाहिए, नरेशन का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। आप इंग्लिश आप इंग्लिश यहाँ से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि हमने ये सारी चीज़ें तैयारी कर ली, तो क्या करना है। तो इसके बाद जो हमारे डेली लाइफ में जो हमारा सुबह से लेकर शाम को सोने तक, रात्रि में सोने तक जो हमारा डेली की एक्टिविटीज़ है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रतिदिन कंटिन्यूटी में है। उन वर्ड्स को हमें नोट कर लेना है, और उसका जो वोकैब्स है उसको याद कर लेना है। सिंपल, बहुत कुछ नहीं करना हमें। जो हमारा स्टार्टिंग फेज है, इसमें क्या करना है, हमें उन वर्ड्स को लिख लेना है और उसका वोकैब्स याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की बात आती है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आप किसी अपने फ्रेंड को ऑन कॉल आप बोलो कि मैंने इंग्लिश सीखा है तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ।
और मेरी गलती होगी तो उसमें कोई मजाक वाली विषय मत रखना। और उनसे टेलीफोनिक बात करें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। दूसरा, सबके पास आजकल स्पैम कॉल्स बहुत आते हैं। किसी कंपनी का फ़ोन आ गया तो आप कोशिश कीजिए ना कि मैं उस उनसे इंग्लिश में बात करूं, कौन सा आपके जानने वाले हैं, ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। तीसरा, न्यूज़पेपर या ई बुक, ई न्यूज़पेपर, सुबह उठिए, हाफ आवर दीजिए और लाउडली न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे अच्छा प्रैक्टिस कोई भी नहीं है। बस आपने इतना करना है और आप सीख गए इंग्लिश। अब बात आती है बोलने की, तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में लाइए। अपने बच्चों से बात कीजिए या अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको भी सिखाइए, अच्छा लगेगा। हाँ, एक चीज़ और, जब इतना हमने कर ही लिया तो अब इंग्लिश में जो लोग बात करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए, उनको सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसको समझिए। उनकी हर एक वर्ड को अपने अंदर बैठाइए, मीनिंग नहीं, केवल वर्ड्स बैठाइए कि वो बोल कैसे रहे हैं, बस इसी को हमें समझना है। इतना आपने कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कल से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। कल से इट मीन्स ये जो प्रोसीजर है इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ तो लग ही जाएगा। लेकिन यदि आपको टेंसेस सेंटेंस मेकिंग आता है तो थोड़ा सा 2-4 दिन यदि वोकैब्स पर ध्यान दे ले, जो कि डेली लाइफ में हमारा कंटिन्यूटी में है, तो आप 3-4 दिन बाद से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, है नहीं जी? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।